हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश का जो एग्जाम है एमपी बोर्ड में 10 फरवरी को है और पहला ही पेपर है इंग्लिश का। आज हम बात करेंगे सेक्शन सी में जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है 5 नंबर का। आज हम 50 प्रश्न प्रैक्टिस करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर देना, आपको भी मजा आएगा और विथ रीजन आपको समझाऊंगा ताकि आप लोग हूबहू यदि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न बच्चों, ही इज सफरिंग हाई फीवर। जब बच्चों कोई फीवर से गुजर रहा हो या किसी बीमारी से ग्रसित हो, किसी बीमारी से गुजर रहा हो, वो डेंगू से गुजर रहा हो, वो मलेरिया से गुजर रहा हो, वो कैंसर से गुजर रहा हो, जब भी ये सफरिंग की बात आ जाएगी तो वहां पे फ्रॉम लगेगा बच्चों, है ना। आप लोग देखते हैं कि जब हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं अपने विद्यालय में, है ना, तो ऐसे लिखते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। हम किससे गुजर रहे हैं? बुखार से गुजर रहे हैं। तो जब भी सफरिंग वर्ड आ जाएगा और हम किसी भी रोग से ग्रसित हैं, उस रोग से ग्रसित हैं और अग्रसर की ओर उसी से गुजर रहे हैं, तो फिर बच्चों फ्रॉम लगा देना, आपको नंबर बढ़िया 1 नंबर चौचक। ओके, यदि ये क्वेश्चन आ गया सफरिंग वाला तो आपसे बनना चाहिए। राम लाइक्स नोवेल रीड, है ना, रीडिंग, हैव रीड। तो बच्चों सबसे पहली बात, हैव का प्रयोग तो हो नहीं सकता, ठीक है, या तो होगा रीड या तो होगा रीडिंग, क्योंकि ये अपना बच्चों ऐसे ईएस यदि है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है या प्रेजेंट। भैया हैव हैड आगे चलेगा, तो यहाँ पर ऐसे ईएस है तो इसलिए अपन हैव का तो प्रयोग कर नहीं सकते, ठीक है। अब बात आ जाती है वैसे कि ये रीड होगा कि रीडिंग होगा। तो आप लोग जब इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हो बच्चों कि जैसे लाइक्स है, लाइक के बाद हमेशा रीडिंग आएगा या टू रीड आता है। एक आप लोग याद रखिएगा, जब भी लाइक्स रहेगा तो रीडिंग नहीं, रीडिंग आ सकता है या टू रीड, लेकिन यहाँ पर रीडिंग है बच्चों तो अपना रीडिंग हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, लता सिंह देन नीता। जब भी हम किसी से तुलना करते हैं तो जैसे गुड मिस अच्छा, बेस्ट उससे अच्छा, बेटर और सबसे बेहतर, तो जो गुड बेटर बेस्ट में जब हम किसी से तुलना करते हैं तो हम बेटर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स में यदि क्वेश्चन आए और तुलनात्मक रूप से रहे बच्चों कि तुलना करनी है तो फिर वहां पर बेटर लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चों? बेटर लगाओगे। ध्यान रखना, जब भी तुलना करना है तो बेटर का प्रयोग करना है। बी टू शो रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर। हमारे अपने बड़े भाई का रिस्पेक्ट करना चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है बच्चों? करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, है ना, क्या है? चाहिए। अब देखना थोड़ा सा, मस्ट का मतलब होता है अत्यंत आवश्यक। मस्ट का मतलब बिल्कुल करना ही करना है, ठीक है बच्चों, करना ही करना है। मस्ट का भी अर्थ होता है, आउट टू का भी अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों जब आउट टू लगा हुआ है ना, तो आउट टू हमेशा देखिएगा, है ना। बी रिस्पेक्ट टू अवर एल्डर्स, मतलब अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन लोग कर भी सकते नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए किसी आप सिग्नल का पालन करेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, उसमें नहीं शब्द तो हो ही नहीं सकता है। आप यदि किसी न्यायालय के कानून का पालन करेंगे तो उसमें नहीं शब्द नहीं हो सकता है कि आप कर भी सकते नहीं कर सकते। जैसे सो रिस्पेक्ट टू अवर एल्डर्स, मतलब बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सब सम्मान नहीं करते, लेकिन करना चाहिए, तो वहाँ पर आउट हो गया। लेकिन वहीं पे यदि आ जाता कि भाई आपको अपने प्रिंसिपल का रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, मतलब उनके कानून का पालन करना ही पड़ेगा, तो फिर मस्ट लग जाता। तो बहुत आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, करना ही करना है तो फिर अपना मस्ट। लेकिन बच्चों कर भी सकते नहीं, ऐसा दोनों चीज संभावना बन रहा है तो वहां पे आउट हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बच्चों आउट। आउट टू, वैसे भी आउट यदि टू लगा हुआ है तो आउट का ही प्रयोग करना, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगला देखते बच्चों। आई नो दैट डेज, यानी दिन की बात करें, रेस्ट विल डू लॉट ऑफ गॉड। अब मच, सम एनी, सम एनी, मच मतलब बच्चों अपना काउंटेबल, लेकिन यहाँ पर मच तो हो नहीं सकता है क्योंकि सम और एनी में से आई नो दैट, तो एनी जो होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव में होता है और सम जो होता है अपना अफर्मेटिव में होता है, तो यहाँ पर जो यूज होगा ना बच्चों सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। सम मतलब कुछ, आई नो मैं जानता हूँ कि दैट कुछ दिन, कुछ की बात, कुछ डेज रेस्ट विल डू यू लॉट ऑफ गॉड, है ना। यानी कहा जाता है कि भाई साहब आप लोगों के लिए यदि कुछ दिन रेस्ट में आपको मतलब कुछ दिन का आराम मिल जाए तो फायदेमंद होगा, तो यहाँ पर कुछ के लिए अपन सम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, द ग्रेट सोल्डर डाइड हिज कंट्री।
अब यहाँ पर बच्चों क्या बोला गया है कि द ग्रेट सोल्डर, जो महान जो सैनिक है, डायड यानी मर गया अपने देश के लिए, अपने किसी उद्देश्य के लिए, यानी फिक्स पर्पस के लिए, मतलब किसी देश के लिए या किसी लाभार्थी को इंगित करने के लिए किया जाता है। जब आप दे है वहाँ पर अपने देश के लिए शहीद हुए हैं, तो वहाँ पर बच्चों टाइम का सिंस फार का उपयोग हम समय के साथ करते हैं, निश्चित अनिश्चित समय। लेकिन यहाँ पर जब प्रीपोजिशन पढ़ते हैं तो जब किसी उद्देश्य के लिए, किसी लाभार्थी के लिए, किसी बड़े काम के लिए, देश के लिए सेवा करते हुए मृत्यु हुई बच्चों, वहाँ पे हम फार का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए, यू हैव टू एग्री विथ मी, जब भी आप लोग विथ का प्रयोग करेंगे तो सिंपल है, यू एग्री विथ मी, है ना, आप क्या मेरे साथ सहमत हो। जब एग्री होते हैं तुमको बोल देंगे तो विथ बोलते हैं, ये तो आप लोग कोई बच्चा लगा सकता है कि यू एग्री, है ना, विथ मी, मेरे साथ हो क्या आप, है ना। चलिए, ही हैज़ बीन absent, अब यहाँ पर बच्चों सिंस फार का प्रयोग करना। मंडे, मैं आपको एक बढ़िया सा लॉजिक बताया था कि कैलेंडर हो और आपका बच्चों घड़ी का समय हो, तो वहाँ पर अपन सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मतलब नहीं, सॉरी, सही तो बताया मैंने, सॉरी कहे भैया, सही तो है। देखो मैं एक बोल रहा हूँ तिथि, संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना, 2017, 2018, सुबह के 8 बजे हैं, ये फिक्स है, इसके लिए हम सिंस, सुबह शाम फिक्स है। लेकिन बच्चों 2 घंटे, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ऐसे में हम फार का प्रयोग करते हैं, तो सिंस मंडे हो जाएगा। 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सिंस, क्योंकि हम मंडे फिक्स है, कैलेंडर में देखते हैं। ओके, चलिए, इट वाज द ब्यूटीफुल, अच्छा, अब आप लोग किसी की प्रशंसा करते हो और ब्यूटीफुल लगाते हो तो मोस्ट ब्यूटीफुल लगाते हैं। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर मच नहीं लगता बच्चों, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, तो इसका राइट आंसर होगा मोस्ट हो जाएगा, है ना। हिज फ्रेंड डाइड कॉलरा। अब देखो बच्चों एक और याद रखिएगा, जब किसी की मृत्यु किसी कारणवश हो, किसी रोग से हो, जैसे भी आपको बताया कि जैसे कोई किसी रोग से गुजर रहा हो तो फ्राम लगाएंगे, और लेकिन बच्चों जब किसी कोई हैजा से खत्म हो रहा हो, कॉलरा से खत्म हो रहा हो बच्चों, तो आप, ठीक है, याद रखिएगा, किसी रोग से खत्म हो गया हो, मर गया हो तो आप का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहीं पे किसी बड़े उद्देश्य के लिए, देश के लिए शहीद हो गया हो तो फार का प्रयोग करते हैं। तो ये सब थोड़ा सा लॉजिक आपके मन में बैठे रहना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, गिव मी टाइम टू थिंग्स, कुछ टाइम दे दो मुझे, कुछ टाइम, है ना। और बच्चों यहाँ पर सम और यानी ये फ्यू तो हो ही नहीं सकता, ये फ्यू नहीं हो सकता है, मतलब ये फ्यू मतलब बहुत कम के लिए भाई, तो ऐसा हो, सम मतलब कुछ होता है, सम और मेनी का आप लोग देखो, गिव मी मेनी टाइम यानी बहुत टाइम, ऐसा नहीं, गिव मी सम टाइम थिंग्स ओवर, तो सम का प्रयोग होगा। कुछ शब्द का भाई अपने दैनिक जीवन में उपयोगी अर्थ समझो कि सम का प्रयोग कहाँ होता है, एकदम सिंपल, है ना। कुछ समय, मुझे कुछ समय दे दिया जाए, यही तो बोला गया है। कुछ शब्द का प्रयोग, अगणनीय संख्या, समय को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाए, अगणनीय संख्या जिसकी गणना नहीं होता तो हम कुछ समय का प्रयोग करते हैं बच्चों, ठीक है। यू बी पंक्चुअल एंड रेगुलर, शैल, शुड या वुड, क्या होना चाहिए तुमको, है ना। पंक्चुअल एंड रेगुलर यानी एक प्रकार से रेगुलर का मतलब होता है कि निरंतर, तो आपको यू मतलब आपको पंक्चुअल होना चाहिए, है ना, एंड रेगुलर होना चाहिए, समय के साथ आप पाबंदी हो और नियमित रहें, तो यहाँ पर होना चाहिए में अपन क्या प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमें बिल्कुल क्या होना चाहिए, मतलब यू यानी तुम्हें, यानी आपको समय के पाबंदी रहना चाहिए, नियमित रहना चाहिए, तो शुड का प्रयोग करेंगे। दिस बुक इज द आप टू, दो में से हमको बेटर क्या बताना पड़ेगा बच्चों, हमने जब भी आपको बताया कि 2 चीज़ मेरी तुलना करना है तो वहाँ पर बेटर लगा दो, है ना। ही दिस बुक इज बेटर आप टू, 2 बुक में से ये बुक जो है वो बेटर है, अच्छा है। व्हाट हैव यू योर माइंड, तो बच्चों माइंड के अंदर की बात की जाती है, और जब अंदर की बात हो जाती है तो अंदर के लिए अपन इनका प्रयोग करते हैं, ये तो मूलभूत सिद्धांत है सर, है ना। व्हाट हैव यू इन योर माइंड, शी हैज लॉग्ड, FIR, एफ बच्चों ऐसा एफ, तो अपना एफ में एन लग जाएगा, ठीक, FIR, तो एफ से ए से आपको बच्चों, यदि आपको बताया था उच्चारण में कॉन्सोनेंट है यानी बावल है, मतलब बावल है बच्चों, AN मतलब छोटा बड़ा है तो एन लगाओगे, और यदि व्यंजन है काखा गास तो फिर ए लगाओगे, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पर अगला देखिए, मिस्टर बेरहमन डायड, अब बच्चों यहाँ पर खत्म हो गया, किससे हो गया,
निमोनिया से हो गया, देखो निमोनिया से हो गया। और जब भी मैंने आपको बताया किसी रोग से ख़त्म हो तो आपका प्रयोग कर दो बिना सोचे समझे। आंसू अवॉइड मी, आंसू अवॉइड मी, अवॉइड्स मी। अभी बच्चों आप लोग देखे थे लाइक्स के बाद हम आईएनजी लगाए थे, तो वो आईएनजी फॉर्म भी अपना यूज होगा, यूजफुल होगा। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। आमतौर पर है ना, यहाँ पर आप लोग जैसे इसके पहले हमने आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया था, तो आईएनजी फॉर्म यहाँ भी प्रयोग कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं फिर बच्चों। आगे देखिएगा, माई फ्रेंड रिमाइंडर मी आवर अपॉइंटमेंट दिस इवनिंग ऑफ 8। अब क्या होगा बच्चों, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड आप 8 हमेशा जो है नाइट यदि शब्द आ जाए बच्चों तो वहाँ पर हम 8 का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा 8 का प्रयोग करते हैं, है ना। तो क्या लिखा, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, रिमाइंडेड मतलब याद दिलाया, आवर अपॉइंटमेंट है ना, दिस इवनिंग मतलब हमारा अपॉइंटमेंट शाम को है ना। तो माई फ्रेंड अपॉइंटमेंट मी ऑफ लगेगा बच्चों, 8 नहीं लगेगा, है ना। 8 नाइट के लिए करते हैं, इवनिंग के लिए अपना है तो ऑफ का प्रयोग हो जाएगा, तो ऑफ लगा देना यहाँ पे। क्या होगा, ऑफ आवर अपॉइंटमेंट। ऑफ रिमाइंडर शब्द के लिए हमेशा आपका याद रखना लगाया जाता है, याद रखिएगा। आप रिमाइंडेड के लिए हम आपका ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बच्चों आई ईट एन एप्पल, ईट होगा कि ईट्स होगा बताओ, ये ईट है बच्चों, ईट है, कैट लिखा हुआ है। तो आई के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं रहता। वर्ब के साथ बच्चों जैसे ही सी इट एक वचन है, उसमें एस या ई एस होता है, लेकिन आई बी यू दे है, उसके साथ अपना वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं रहता। ओके, एन ऑनेस्ट मैन स्पीक्स ट्रू, जब किसी सत्यवादी की तो ए ट्रू नहीं लगा सकते बच्चों, ए ट्रू शब्द होते ही नहीं है। अब जब किसी मतलब ईमानदारी की बात की जाती है तो वहाँ पर दा का प्रयोग किया जाता है ना, मतलब आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। सत्य साधारण की बात की जा रही है तो ऑनेस्ट की बात की जाए तो दा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दा। अब बच्चों यहाँ पर आइदर बॉय, आइदर दो में से कोई एक, हैज सिंग दिस पेपर, है ना, साइन दिस पेपर। तो आइदर बॉय, तो आइदर मतलब बच्चों कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। हैज टू साइन ही दिस पेपर मतलब क्या बोला गया, लड़के को कागज पर हस्ताक्षर करने होंगे, मतलब हैज साइन दिस पेपर, प्रत्येक, ईच, तो यहाँ पर ईच हो जाएगा। आइदर मतलब किसी एक को नहीं, यहाँ पर प्रत्येक बच्चों को साइन करना पड़ेगा। अब किसी से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो कैन क्षमता थोड़ी ना बताते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। ईश्वर से प्रे करो, प्रार्थना करो, या किसी से दुआ मांगो, किसी से दीर्घ आयु की दुआ मांगो तो मे गॉड ब्लेस यू। किसी को आप भगवान से कहो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लव लाइव लॉन्ग, मतलब लंबे समय तक आप जिए। फिर ए वाटर, ये वाटर, विल क्लीन योर हैंड्स, ये वाटर। यहाँ पर फ्यू मतलब बच्चों कुछ, फ्यू यानी थोड़ा, लिटिल में से बहुत कम होता है, लेकिन इसमें राइट आंसर आप लोग बताओ क्या होगा। पानी के साथ हम क्या लगा दें, है ना, तो भैया ये लिटिल का ही प्रयोग होगा, फ्यू का प्रयोग तो नहीं हो सकता। पानी बहुत ही कम तो हो ही नहीं सकता, फ्यू का मतलब अत्यंत कम, तो वो अपना प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अपने भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बस आप लोगों को चैनल पे बने रहना है। चैनल पे जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उनको करते चलना है, बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपको मज़ा आ जाएगा। ही राइट्स इंक, है ना, तो भाई यहाँ पर बोला है कि सिंस फार इन बिलो आप टू विथ एट बाय का प्रयोग करना है। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जैसे हिज मदर डायट कॉलरा, तो जब भी बच्चों किसी से ख़त्म होता है कोई व्यक्ति तो वहाँ पे हम आफ का प्रयोग करते हैं, तो आप अपना ख़त्म हो गया। ठीक है, अब बच्चों जैसे वो और भी आप लोग देखिएगा, जैसे मंडे है बच्चों, यहाँ पर आप देखिए मंडे, तो मंडे में क्या लगेगा बच्चों, है ना, जैसे ही हैज़ बीन अपसेंट, वो अपसेंट है मंडे को, तो यहाँ लग जाएगा सिंस, SINCE, लगेगा कि नहीं लगेगा। जो मैंने बता दिया बच्चों, है ना, जब भी मान लीजिए कोई एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है ना, जैसे हिज फादर गोज टू दिल्ली, किससे, ट्रेन से, तो बाय, द्वारा, ट्रेन यानी बाय लगेगा बच्चों, क्योंकि द्वारा लगता है ना, बाय द्वारा। अब बच्चों ही वर्क्स नाइट शब्द होता है बच्चों हमेशा 8 का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 8 नाइट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, मर्डर से मरा, कोई मर्डर से मरा या कॉलरा से मरा, तो फिर यहाँ पर इसका क्या होगा भाई, एक ऑफ है और एक ऑफ तो है ही नहीं है,
कोई बात नहीं है, इसको अभी छोड़ो, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देख लो। जैसे ही हैज बीन वर्किंग एन आवर, 1 घंटे की बात की जा रही है। तो 1 घंटा जो है बच्चों ये अनिश्चित है, फिक्स नहीं है कि कब का 1 घंटा होगा, कब का 1 घंटा, तो ये अपना फार हो जाता है। सिंस फार में आप लोग यही तो है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं, ये चीज़ हो गया। द वाटर ऑफ द रिवर बाज, है ना, डेंजर मार्क, डेंजर मार्क से नीचे पानी, जब भी नीचे की शब्द की बात की जाती है बच्चों तो बिलो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बिलो का प्रयोग, है ना, बिलो का प्रयोग करते हैं। तो ये अपना हो गया आई एग्री यू। अब एग्री यू आपके साथ सहमत हैं, हाँ, ऑन द पॉइंट, मतलब हम इस पॉइंट पर आपके साथ सहमत हैं, आपके साथ हैं, तो बच्चों अपना क्या लग जाएगा? विथ लग जाएगा। क्या लग जाएगा? विथ लग जाएगा, है ना। ठीक है, फिर अपना ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों मिसप्रिंट है। ए लायन कैन बी कंपेयर्ड, यहाँ पे बच्चों होना चाहिए, है ना। तो क्या क्या बचा? अपना टू बचा, तो टू लगा देते बच्चों, यहाँ पे टू लग जाता। और ही राइट्स इन इंक, वो किससे लिखता है? इन से, इंक हो गया। एट भी हो गया, बाय विथ हो गया। तो ये अपने सारे हो गए हैं। अब यहाँ पर बच्चों मर्डर, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पे आप नहीं भी है ना, तो यहाँ पे आप ही लगेगा, ठीक। जब किसी मर्डर से मर रहा हो, है ना, किसी रोग से मर रहा हो बच्चों, तो ऐसे में क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। चलिए, बहुत दिन बाद आज वीडियो बनाते बनाते चाय भी पी लेते हैं, क्योंकि चाय भी ठंडी हो जाएगी और वीडियो भी जल्दी देना है आप लोगों को। काम तो लगातार जारी रहता है बच्चों आप लोगों के लिए। और हाँ, जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो 50 रुपये लगता है। एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल नोट्स जो बना हुआ है तो 50 रुपये में, सब कुछ ऑफर में चल रहा है ना। जो 100 का नोट्स है बच्चों, मात्र 50 रुपये में आपको सारा नोट्स दिया जाता है। तो आप लोग कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सअप नंबर हमारा है, व्हाट्सअप नंबर है कौन सा है सर? 96 85 29 91 49, ठीक है। 9685299149, 96 85 29 91 49। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। सी हैज बीन स्टडिंग, देखो बच्चों 4 o'clock, 4 बजे का घड़ी आप लोग क्या देख पाएंगे घड़ी में? जी हाँ, जिसको हम घड़ी में देख लेते हैं, कैलेंडर में देख लेते हैं, वहाँ पर सिंस का प्रयोग करना है। जैसे 2 घंटे आप घड़ी में नहीं देख सकते हो, 2 महीने 3 महीने ऐसा नहीं देख सकते। कब का 3 महीने, क्या पता कौन सा 3 महीना, तो फिर उसको अपन नहीं देख पाते, है ना। अब बच्चों यहाँ पर ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, मतलब एक छोटा सा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो ये अपना तो लोकोक्ति है, ए लिटिल नॉलेज, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछा है। देयर हैज नॉट शुगर इन द पॉट, शुगर को हम गिन नहीं सकते बच्चों, और जब जिसको गिन नहीं सकते वहाँ पर मेनी का प्रयोग नहीं होता, ना तो मोर का होता है ना, उसमें हम मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। ओके, मच मेनी में ऑप्शन आया करता है, तो मच का प्रयोग करना है। आई प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग, जब हम यंग थे तो हॉकी खेलते थे, मतलब पास्ट की बात की जाती है। और पास्ट आ जाए तो कैन नहीं लगाना, ना तो बिल लगाना, तो ना तो मे लगेगा, पास्ट में लगता नहीं है। मे का मस्ट होता या मे का माइट होता, कैन होता तो कुड हो जाता, तो पास्ट हमारा कुड है बच्चों यहाँ पे। मिसू या अभी इज वेस्ट, इज द बेस्ट। अब किसी जैसे भैया यहाँ पर बेस्ट तो बोलेंगे ए बेस्ट, ए बेस्ट कभी होता है? आप लोग कभी भी सेंटेंस पढ़ो, इज द बेस्ट स्टूडेंट इज क्लास, मतलब बेस्ट यानी उसको मतलब खास दर्शाया जा रहा है, मतलब उसकी विशेषता बता जाती है। और विशेषण शब्द के लिए बच्चों यहाँ पर हम दा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? दा का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा, दा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए। पीपुल नॉट नो वेस्ट ऑन द रोड आउट टू, अब बताओ बच्चों यहाँ पर क्या होगा, है ना। क्या बोला है कि पीपुल नॉट थ्रो वेस्ट, लेकिन फिर भी बेचते हैं, तो आउट टू का प्रयोग हम नहीं कर सकते। यहाँ पर बिल का प्रयोग नहीं हो, शुड चाहिए शब्द होना चाहिए कि बेस्ट नहीं फेंकना चाहिए। ये बहुत ही मोर ओबेलाइजेशन नहीं है भाई, ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला अपना बच्चा, ही ट्राई टू, है ना, सर्वाइव ऑन मनी दैट ही हैड, मतलब उसने अपने पास मौजूद पैसे से गुजारा करने की कोशिश की, सर्वाइव करने की कोशिश की। अब मतलब कुछ होता है, इसका अर्थ भी थोड़ा होता है। फ्यू मतलब कुछ, ए फ्यू मतलब थोड़े, और द लिटिल में भी थोड़े होते हैं, लेकिन द लिटिल जो होता है थोड़ा सा, सबसे ए फ्यू द लिटिल में अपना इसका राइट आंसर द लिटिल होगा। ठीक है, ऐसे में थोड़ा सा फैक्ट का चेक करना बहुत कठिन हो जाता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी इतना टफ नहीं पूछता है कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही कंफ्यूज कर दे, है ना, या कि अथवा में रहेगा तो फिर ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना। अब बच्चों, आई स्मोक सिगरेट, नाउ आई स्मोक ए पाइप, है ना। मैं पहले सिगरेट पीता था,
अब मैं पाइप पीता हूँ, है ना, तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो बच्चों, आई यू, मतलब कुड का तो हो नहीं सकता था। मैं सिगरेट पीता था, मतलब डेयर मतलब हिम्मत, ये तो हो नहीं सकता। यूज हो सकता है, आई यूज टू, मैं यूज करता था पहले सिगरेट, कितना बढ़िया सेंटेंस, आई यूज मतलब यूज करता था, है ना। सी भागवत गीता डेली, भागवत गीता के लिए दा का प्रयोग करते हैं, सही है ना। प्रसिद्ध ग्रंथ हो, प्रसिद्ध नदी हो, महापुरुष का नाम हो, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो, तो फिर अपन भागवत गीता वहाँ पे दा का प्रयोग करते हैं। केदार स्पोक टू मी, है ना, हिज हैंड्स इन पॉकेट, है ना। बच्चों देखो, केदार स्पोक टू मी, मुझे कहा कि उसका हाथ पॉकेट के साथ में था। पॉकेट के एट मतलब ऊपर तो हो नहीं सकता, है ना, पॉकेट के अंदर तो हो नहीं सकता बच्चों, पॉकेट के साथ ही हो सकता है हाथ, है ना। एक छोटा सा पॉकेट है जिसमें पैसा, पैसा के अंदर हाथ घुसेगा, तो फिर अपना क्या हो जाएगा, विथ का प्रयोग होगा। ओके, थोड़ा सा अर्थ भी निकालना सीखो, अर्थ भी निकालना सीखोगे तभी कुछ क्लियर हो पाएगा। डू यू स्पीक द ट्रू, यहाँ पर बच्चों इसका निगेटिव बनाना है, तो नो आई डोंट, मैं नहीं जानता, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन टैग है। यू लाइक मैंगोज एंड सो डू आई, यहाँ पे बच्चों इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हाँ भाई, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बार बार कहता हूँ यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए एमपी बोर्ड का, है ना, मात्र 50 रुपया आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। बार बार पछताओगे, याद करोगे कि शिव सर बराबर कंटेंट किसी चैनल वाले ने दिया। सब धंधे के लिए अपना चैनल फायदे करते, लेकिन भैया हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लाएं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएं, निस्वार्थ भाव से कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, मेहनत कर रहे हैं बच्चों, बस आप लोगों का भी प्यार सपोर्ट बना रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करके शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।